क्या हुआ? ये किस तरह का मामला है? हमारे गांव में 2 दिन से सूरज डूब नहीं रहा और दूसरी तरफ तुम्हारे गांव में 2 दिन से सूरज उग नहीं रहा। और नहीं तो क्या। अरे तुमको क्या बताऊं, मेरी माँ को है रतौंधी, वो रात में देख नहीं सकती। अब यहाँ 2 दिन से मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। माँ घर के कोई काम कर नहीं पा रही क्योंकि रात है और रात में माँ को दिखता नहीं है। वही तो, लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, ये बताओ। मतलब ऐसा किसने किया? ऐसी घटना तो भैया मैंने पहले कभी ना देखी। कभी ऐसा होता हुआ सुना है क्या? बताओ। हमारे गांव में दिन और तुम्हारे गांव में रात हैं। वही तो, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे गांव आ जाऊं। 2 दिन से सूरज की किरण नहीं देख पाया। ऐसा लगता है कि अंधेरे का साम्राज्य आ गया है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? ए भैया, तू ऐसे गिर काहे पड़ा? हरेंद्र, क्या हो गया तुझको? अरे मतलब क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे गांव में आने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया और झटका लगा। बाप रे, मैं तो तुम्हारे गांव में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। क्या बात कर रहा है? तो क्या हम एक गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा सकते क्या? वही तो भैया, लग तो ऐसा ही रहा है। लगता है कि इन दोनों गांव के बीच में कोई अदृश्य कांच की दीवार खड़ी हो गई है। अरे अब क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चल, फिलहाल के लिए तू घर जा, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। कोई उपाय मिल जाए तो मुझे भी बता देना। दोनों गांव में अचानक अजीब घटना हुई। एक गांव में लगातार 2 दिन तक दिन और दूसरे गांव में लगातार 2 दिन तक रात। ऐसी समस्या पहले कभी नहीं देखी गई थी। ओ माँ माँ, अब अच्छा नहीं लग रहा। रात क्यों नहीं हो रही है? इतना लंबा दिन मैंने कभी नहीं देखा। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही। सो नहीं पा रहे हो? क्या हुआ? जाकर सो जाओ। सोने में क्या परेशानी है? मैं क्या सो नहीं रही? वाह, रात के बिना सोने का क्या मजा होता है। रात के बिना सोने से लगता है कि जैसे दिन में सो रहा हूँ। इतना उजाला सहन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? क्यों क्यों माँ? क्या पता किसकी नजर पड़ गई हमारे गांव पर। शायद कोई शाप लग गया है। सुना है हमारे पास वाले गांव में तो 2 दिन से रात हो रही है। 2 दिन से रात हो रही है और रात हो ही नहीं रही है। ये तो बहुत बेकार है। मैं दिन में यहाँ रहूंगा और रात को जाकर उस गांव में सो जाऊंगा। मुझे नहीं रहना दिन में। हाँ, ये हुआ। तुम कैसे सोओगे वो मुझे नहीं पता। 2 गांव के बीच एक अदृश्य दीवार बनी हुई है। वो दीवार पार करके इस गांव के लोग दूसरे गांव में या दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में नहीं जा पा रहे। तो क्या होगा माँ? क्या हमारे गांव में कभी रात नहीं आएगी? हमारा गांव ऐसा क्यों हो गया? अगर रात नहीं होगी तो सूरज की गर्मी में हमारा पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा माँ। क्या पता बेटा, हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन ऊपर वाला जो करेगा वो हमारे भले के लिए ही करेगा। हाँ, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा सर दुख रहा है। 2 दिन से मेरा सर घूम रहा है। शरीर भी लगता है कि जैसे बीमार हो गया है। मैं क्या करूँ माँ? ओहो, तुम यहाँ से जाओ और अब परेशान मत करो। वैसे भी मैं खुद तकलीफ से जूझ रही हूँ। दूसरी तरफ तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। रात के गांव में हरेंद्र की माँ शांता बूढ़ी रहती है, जिसे रात को दिखाई नहीं देता। इस वजह से अब जब गांव में रात हो गई है तो शांता बूढ़ी काफी मुश्किल में पड़ गई है। हरेंद्र, ओ हरेंद्र, कहाँ गए तुम? यहाँ आओ, मुझे बाहर ले जाओ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे बस 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 बस, आ गया माँ, आ गया। और कितना पुकारोगी? अरे तुम्हारी तकलीफों ने मुझे बेहाल कर दिया है।
2 दिन से तुम मुझे एक पल भी शांति से बैठने नहीं दे रही हो। हरेंद्र हरेंद्र हरेंद्र, कहाँ है, जल्दी आ जल्दी आ। अरे मुझे भी तो बैठने दो। क्या तुम मुझे बोझ समझने लगे हो क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? जब मैं स्वस्थ थी तब तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम मुझे बोझ समझने लगे। हो, यही तो तुम्हारा तरीका है। दिन रात बस एक ही बात बोलती रहती हो, बोझ हो गई हूँ, बोझ हो गई हूँ। अरे तुम देख नहीं सकती हो तो चुपचाप बैठो तो सही। तुमको बैठना है नहीं, इधर उधर भटकना है। हाँ, अब ये बताओ तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? देखो तो सही, पूरा गांव किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ है और तुमको बाहर जाना है। क्या तुम्हें अकेले को समस्या है, गांव के और लोग नहीं? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसा है अम्मा कि मेरी तरह किसी के पास ये रतौंधी वाली माँ नहीं है जिसे लेकर वो परेशान हो। नहीं तो कोई काम तुम्हारे लिए अब नहीं है। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और तुम्हारी देखभाल भी तो मुझे ही करनी पड़ती है। बस बस, मेरी और देखभाल करने की जरूरत नहीं। जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन तुम समझ पाओगे। तुम लोग बड़े होकर शायद बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में छोड़ देते हो। ओहो, बस 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 बस, अब ऐसी बातें मत करो। चलो बताओ कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर खाना भी बनाना है, तुम्हें खाना देना होगा, फिर बर्तन साफ करने हैं, तुम्हारा बिस्तर लगाना है, बहुत सारा काम है। चलो जल्दी बताओ कहाँ जाना है। दूसरी ओर दिन और रात वाले दोनों गांव के बीच ही एक बुढ़िया का घर है। बुढ़िया और साधु के बीच काफी बातचीत है। क्या काम किया आपने? आपका तो जवाब ही नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप ऐसा बड़ा काम कर पाएंगे। मैंने पहले कहा था कि मेरी शक्ति पर संदेह मत करना। मेरी शक्ति के बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है। पहले जितना संदेह था अब वो भी खत्म। एक गांव में लगातार दिन और दूसरे गांव में लगातार रात कर देना, बड़े बड़े साधु भी ऐसा नहीं कर पाते। तो बताइए, क्या आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो अब मेरी फीस मुझे दे दीजिए। मैंने यूं ही रिस्क लेकर ये बड़ा काम नहीं किया। अरे, आपके पैसों को लेकर मैं भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोनों गांव के लोग कैसे बेहाल हो गए हैं। मैं आपको जरूर पैसे दूंगी, साथ में इनाम भी दूंगी। आपने मुझे खुश कर दिया। फिर और क्या कहना है? किस्मत अच्छी रही कि आप मिली, तभी तो मुझे ऐसा काम करने का अवसर मिला, वरना यूं ही किसी काम से लाभ नहीं होता। ये सब मैंने सोचा था। मैं चाहती थी इन दोनों गांव को सबक सिखाऊं। अब आपके जरिए मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। दिन के बिना रात नहीं बन सकती। मैं भी यही चाहती थी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। अब मैं उन्हें हर तरह की तकलीफ दिखाकर सिखा दूंगी कि दुख और अपमान क्या होता है। अब वो मेरा कभी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव के बीच सिर्फ मैं बची रहूं और कोई ना रहे। अरे अरे बेटा, अरे रुक जाओ बेटा, इस तरह से क्यों दौड़ते हो? क्या हो गया? अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। बेटा रुको रुको। पिताजी पिताजी, हाँ, पिताजी पिताजी, मुझे एक बड़ी बात पता चल गई है। मैंने दिन और रात की असली वजह जान ली है। पिताजी पिताजी पिताजी, अब आप कुछ उपाय निकालो, वरना दोनों गांव वाले मर सकते हैं। अरे बेटा शांत हो जा। हाँ, अब ये बता क्या हुआ, कैसे जाना तुमने, बता मुझे। पिताजी पिताजी, हमारे दोनों गांव के बीच में उस बुढ़िया का घर है ना, वही बुढ़िया जो गांव वालों से बात भी नहीं करती, ये सब कुछ वही करवा रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ऐसा है? पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो करवा रही है?
मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। मैं थोड़ा क्या है कि बाहर गया था तो बुढ़िया के घर से ना हंसी ठहाके की आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से गया, मैंने सब कुछ सुना और देखा कि बुढ़िया ना एक साधु के साथ में योजना बना रही थी। पिताजी, जो करना है अब जल्दी कीजिए। मुझे लगता है कि वो साधु ना बड़ा शक्तिशाली है। ओ, अब जब सब कुछ खुल ही गया है तो उस बुढ़िया को छोड़ना नहीं चाहिए। वो जिद करके हमारे विनाश की कोशिश कर रही है ना। वही तो, पर ये समझ में नहीं आ रहा पिताजी कि वो ऐसा कर क्यों रही है। मतलब वो हमसे गुस्सा है क्या? और गांव वाले उससे बात क्यों नहीं करते? हाँ, ये सब बातें जानने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा। चलो मैं जाता हूँ, हरेंद्र से बात करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर बुढ़िया के घर जाएंगे और समझाएंगे। नहीं तो इसके अलावा तो कोई और उपाय नहीं दिखता। वही तो पिताजी, जल्दी कीजिए। मुझे उस साधु पर भरोसा नहीं है। बहुत ही बेकार हंसी हंसता है वो पैसे लेकर चला गया और यकीन है कि वो वापस आएगा। कैलाश और हरेंद्र जब बुढ़िया से सच्चाई पूछते हैं तो बुढ़िया सीधे इनकार कर देती है। वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं कि उसका इसमें किसी भी तरह का रोल है। ओ सुनो बुढ़िया, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और जिन लोगों ने ये किया अब वो जिंदा नहीं है। फिर भी तुम हमसे क्यों नाराज हो, मुझे समझ में नहीं आता। नाराज ना रहूं तो क्या करूं? तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे कितनी मदद चाहिए तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। मेरे साथ दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं। ऐसा है कि लोग तुमसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम गुस्सैल हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। गांव वाले तुमसे डरते हैं, इसीलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे गांव को नुकसान पहुंचाओ। तुमने किया या नहीं किया इसका राज खुल चुका है, हम सब जान चुके हैं, इसीलिए इनकार मत करो। तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो, मुझे बदनाम करते हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने एक बार सब बर्दाश्त कर लिया। अगर ये सब मेरे साथ दोबारा हुआ तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों पर रहम कर लूंगी। अरे बुढ़िया, तुम बेकार में गुस्सा कर रही हो। हम तर्क करने नहीं आए हैं, हम शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक बातें करने आए हैं। देखो, एक बार गांव की हालत तो देखो। एक गांव में सूरज उग नहीं रहा और दूसरे गांव में सूरज डूब नहीं रहा। ऐसे हालात पहले कभी किसी ने देखे हैं क्या? बताओ। अचरज की बात क्या है? तुम बार बार वही बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ नहीं हुआ मैं वो देख ही रही हूँ। मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम अकेली क्यों रहोगी? अरे भाई, लोगों का डरना इसलिए है तुमसे क्योंकि वो तुम्हें जानते नहीं हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम तुम्हारे शत्रु हो गए, हम तुमसे अलग हो गए। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम जाओगे नहीं तो ये डंडा देखा है, इसी से तुम्हें पीट पीट कर लाल कर दूंगी। क्या तुम सच में उस बूढ़ी के पास गए थे? रिशान ने मुझे बताया। कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ, जितना समझ में आया उससे ये पता चला कि आराध्या, वो जो बुढ़िया है ना, वो दोनों गांव पर बहुत गुस्सा है। इसीलिए बूढ़ी ने किसी साधु की मदद से हमारे इन दोनों गांवों के साथ में ऐसा किया। तो क्या इन दोनों गांव को फिर पहले जैसा करना संभव नहीं? ऐसा लगता तो नहीं है। मैंने और हरेंद्र ने मिलकर बूढ़ी को वैसे तो बहुत समझाने की कोशिश की, पर सही बताऊं बूढ़ी सुनना ही नहीं चाहती है। वो किसी भी तरह से हमारी बात समझना ही नहीं चाहती है। सच में मुझे तो डर लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम सब लोग चिंता मत करो, देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। वाह 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 वाह, सुन रही हो इसकी बातें? हम यहाँ इसके पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे, उन्होंने हमें लाठी से खदेड़ दिया, अब ये जाकर ठीक करेंगे। क्यों महाशय? तुमने भी ना इस लड़के की बात मान ली है। इसे इन चीजों की क्या समझ? उसने जो कहा वही बहुत है।
अरे माँ, मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। उस साधु को मैं जानता हूँ, अगर मैं उसे एक बार पकड़ लूंगा तो उसे नष्ट कर दूंगा। बहुत मारूंगा मैं उसे, ऐसे गुच्छे बना के। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। लेकिन हाँ, फिर कोई शरारत करने से पहले जरा सोच समझ कर। वैसे भी हमारी मुश्किलों का अंत नहीं है। अब आगे क्या होगा समझ नहीं आता। कहीं तुम्हारी हरकतों से वो बुढ़िया और गुस्सा ना हो जाए। नहीं पिताजी, मैं शरारत परारत नहीं करता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पर हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अब आगे जो होगा अच्छा ही होगा, देख लेना। अब बहुत बातें हो गई, तुम दोनों जाओ और हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना देती हूँ। अरे साधु बाबा, आइए आइए बैठिए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। कितनी बातें हुई, आपको तो कुछ पता ही नहीं। क्या बात है? फिर क्या हुआ? कोई नई कहानी हुई क्या? गांव वालों को सब पता चल गया है कि ये मैंने ही किया है, पर मैंने इनकार कर दिया। सब मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें भगा दिया। उनका इस विपत्ति में पड़ा हुआ चेहरा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। ठीक है, तुमने इनकार किया, ये अच्छी बात है। लेकिन पर जब लोग शक करते हैं तो बिना कुछ जाने, बिना किसी वजह के शक नहीं करते। कुल मिला के बात यह है कि किसी तरह से कोई हमारी बातें सुनकर गया है। कौन सुनेगा? मेरे घर के आसपास कोई नहीं आना चाहता। वो मुझे डायन कहते हैं, बोलते हैं मैं काला जादू करती हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे मन का सारा दुख दर्द मिट जाएगा, है ना? अरे ये मेरा कमंडल कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। ओहो, मेरे कमंडल में विशेष जल है, कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया? मुझे ढूंढना होगा। अरे ए लड़के, मेरा कमंडल दे दे। मैं कह रहा हूँ मेरा कमंडल दे दे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा कमंडल तू चुराए? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसे पकड़ो, उसे रोक लो, वरना बड़ा नुकसान होगा। हमने जो झूठ बोला है वो पकड़ में आ जाएगा। उसे पकड़ना ही होगा। मेरा कमंडल उसके पास है और उस कमंडल में विशेष जल है। उसी जल से मैं फिर से इस गांव का रात और दूसरे गांव का दिन दूर कर दूंगा। चिंता मत करो। अब क्या होगा? सब कुछ तो फिर से पहले जैसा हो गया। उस बच्चे से कमंडल ले आऊंगा और फिर इन गांवों का दिन रात बदल दूंगा। तुम चिंता मत करो। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा कमंडल छुआ, मैं तुझे श्राप दे सकता हूँ। क्या तू जानता है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने इन दोनों गांवों को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इन दोनों गांवों की दुख चिंता दूर कर दी है मैंने। अरे मूर्ख बच्चे, तू इतना छोटा सा लड़का, पिद्दी सा, तू क्या समस्या दूर कर पाएगा? चल ला, मेरा कमंडल मुझे दे दे। उस कमंडल के पानी से मैं फिर से इस गांव की रात और दूसरे गांव का दिन, ये जो समस्या है, इसे दूर कर दूंगा। ला। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस कमंडल का पानी फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम दोबारा से एक गांव में रात और दूसरे गांव में दिन कैसे कर पाते हो। ए लड़के, मुझसे चालाकी मत कर, वरना इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। बच्चे, बिल्कुल बच्चे जैसे रह, ज्यादा बड़ेपन का ढोंग मत कर, समझा? फिर आप लोग इन दोनों गांवों को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? आप एक साधु बाबा हो, आप एक साधु महाराज हो, आपको तो गांव वालों की मदद करनी चाहिए ना? बेशक मैं मदद कर रहा हूँ। मैं बूढ़ी की मदद कर रहा हूँ, उसके दुख तकलीफ दूर कर रहा हूँ। ये तुम्हारी समस्या नहीं है और तुम्हारी समझ के बाहर की चीज है। चलो अब लाओ, मेरा कमंडल मुझे वापस करो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देने वाला। मैंने कह दिया ना, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। किसी भी सूरत में तुम्हें ये कमंडल नहीं मिलेगा। ओह, ठीक है, तो अब तू दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा, शरारती बच्चे।
अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चला तो वो आपको गांव से निकाल देंगे और आप फिर कभी इस गांव में नहीं आ पाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब पहले मैं तुझे बोल रहा था तो तू तो नौटंकी कर रहा था, अब तू बच कर दिखा। जब अच्छे से बोला था तब तो माना नहीं, तुझे मैं जरूर खत्म कर दूंगा। मेरे साथ शरारत करने आया था ना तू? चल। रिशान को न पाकर कैलाश का परिवार पगला सा हो जाता है। लोग समझते हैं कि इस अनहोनी के पीछे जरूर बुढ़िया का ही हाथ है। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, हमें बचाओ, हमारी मदद करो बूढ़ी माँ, हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बूढ़ी माँ। क्या हुआ? फिर कोई अनहोनी हो गई? मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, मैं मदद करने वाली नहीं हूँ। तुम लोग तो मुझे डायन कहते हो, बोलते हो मैं काला जादू करती हूँ। मैं काला जादू करती हूँ, मैं किसी की मदद क्यों करूँ? हमारी मदद करो, दया करो बूढ़ी माँ, दया करो। हमें अपना बेटा नहीं मिल रहा, कहाँ गया हम कुछ नहीं जानते। आप खोज कर बताइए, मुझे पता है कि आप जानती हैं। अब बहुत दुख हुआ ना, पर उस दिन जब मैंने गांव वालों के पास जाकर अपने बच्चे के लिए मदद मांगी थी तो तुम लोग कहाँ थे? तब तुमने मेरी मदद नहीं की। क्यों? मैं गरीब हूँ इसलिए? क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, मेरा बच्चा बीमार था। मैंने सबके पास मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने मुझे अपमान करके भगा दिया। आखिर मेरा बच्चा मर गया। क्या मैंने कम दुख पाया? अब वो तो हमें कुछ भी नहीं पता था। आप हमें इतनी बेकार नजरों से क्यों देखती हैं? कृपया करके बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। जीऊंगी, जरूर जीऊंगी। तुम लोग सब जियोगे, पर अंदर तक तीव्र पीड़ा के साथ जियोगे, जैसे कि मैं इतने समय से जी रही हूँ, अपने बच्चे की यादों को थामे हुए। अरे कैसी इंसान है आप? एक छोटा बच्चा मेरा नहीं मिल रहा, कोई अनहोनी हो गई तो क्या आप थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकती? हर समय दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, क्यों क्यों? उन बातों की मुझे परवाह नहीं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दोनों गांव की समस्या खत्म करने के लिए बेचारे रिशान को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। साधु ने रिशान की हत्या कर उसकी लाश 2 गांव के बीच में फेंक दी। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? मेरा बच्चा, मेरा लाल, जरूर ये उन्हीं लोगों का काम है। उठ जा रे बेटे, उठ जा बेटे, मेरे बच्चे। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरा गोद का लाल, मेरा नन्हा सा मानिक चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। रिशान, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है बेटा? बोल बेटा बोल, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा, कभी नहीं। जो कहेगा वही होगा, बस एक बार बोल तो सही बेटा। जिन लोगों ने मेरी गोद से मेरा बच्चा छीन लिया, ऊपर वाला उनका न्याय करेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आराध्या। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे छोटे से बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया उन्हें। उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो छोटा था, उसे क्या पता इन सब बातों का। उन्होंने ये सब कैसे कर दिया? एक छोटे से बच्चे को मार दिया। उनका दिल जरा भी नहीं कांपा। क्या वो लोग इंसान हैं?
मैं अपने बेटे के शरीर को छूकर कसम खाता हूँ कि जिन्होंने ये किया उन्हें मैं किसी हालत में माफ नहीं करूंगा। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बस भाई बस बस बस, चलो उठो, अब हमें आगे का इंतजाम करना होगा। चलो रिशान को, बच्चे को लेकर चलो चलो। हाँ क्या बूढ़ी, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर रहा हूँ। अब तुम मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे पैसे मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस इसी तरह मेरा काम करते रहिए। मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी खुश कर सकता हूँ। जरूर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव का एक भी बच्चा जिंदा ना बचे, सबकी गोद खाली हो जाए। आज जो लोग रो रहे थे उन्हें देखकर मुझे कैसी पिशाची सी खुशी मिल रही थी, क्या बताऊं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं एक एक करके इन दोनों गांव के सारे बच्चों को मार दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इन गांव में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। बेटे, तू ऊपर बैठा देख रहा है ना? देख, तेरी माँ तेरी मौत का बदला ले रही है। जो दर्द मुझे हुआ था वही दर्द अब मैं सबको दूंगी। इतनी जल्दी खुश मत हो, हमें धीरे धीरे सब करना होगा। आज से हर रात इन दो गांवों में एक एक बच्चा गायब होगा और मैं उसका बलिदान दूंगा। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी स्वार्थ सिद्ध होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं हर रात तुम्हें बच्चों को पकड़ने में मदद करूंगी। जरूरत पड़ी तो खुद पकड़ कर लाऊंगी। सब मुझे डायन कहते हैं, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी असली डायन क्या होती है। तो फिर ठीक है, मैं बलिदान की पूरी व्यवस्था करता हूँ। हर रात एक बच्चे की हत्या करनी होगी, तभी मैं और शक्तिशाली बनूंगा। नहीं, अब ये सब कुछ और नहीं चलेगा। मैंने अपने बेटे को खो दिया है, मैं नहीं चाहता कि किसी और का बच्चा ऐसे मरे। बच्चे को खोने का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ लेकिन कैलाश, अब हम करेंगे क्या दादा? वो साधु तो बहुत ताकतवर है, उससे हम लड़ेंगे कैसे? साधु को बाद में देख लेंगे, पहले उस डायन बूढ़ी का कुछ करना होगा। उसका दिमाग खराब हो गया है, बेटे को खोकर पागल हो गई है वो पागल। अच्छा ठीक है, लेकिन हम उसे मार तो नहीं सकते हैं ना? हमने अपने बेटे के शरीर को छूकर कसम खाई है, जिन्होंने ये किया है उन्हें सजा देंगे। उस डायन बूढ़ी से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों नहीं मार सकते? जब उसने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, जब उसे गांव के सभी बच्चों को मारने का मन हो रहा है, तो मैं भी उस विकृत दिमाग की डायन को मार सकता हूँ, बिल्कुल मार सकता हूँ। खून का बदला खून, बिल्कुल। और मैंने तय कर लिया है, बूढ़ी को मैं जिंदा जला दूंगा। उसके लिए यही सजा सही रहेगी। अगर वो जिंदा रही तो कभी नहीं सुधरने वाली। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? एक जिंदा इंसान को जलाकर मार देंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? वो इंसान नहीं है भाई, वो इंसान हो ही नहीं सकती। वो एक डायन है, डायन। और डायन को जलाने का आदेश खुद भगवान ने दिया है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो मैं अकेले ये काम करूंगा और आज ही मैं उसके घर में आग लगा दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बूढ़ी हमारे गांव के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। अब बस बहुत हो गया, चलो जो फैसला लिया है वही करेंगे, चलो। बूढ़ी के घर में आग लगाने से वो जलकर मर गई। उसके मरने के बाद सब लोगों ने मिलकर साधु को सजा देने का निश्चय किया। साधु, ओ साधु, अरे कहाँ है रे तू? आज तेरे पापों का अंत होगा, निकल बाहर।
क्या हो गया? सब लोग मेरे आश्रम में क्यों जुटे हो? क्या तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है क्या? अहंकार पतन की जड़ है, ये बात जानते हैं ना आप? मुझे ये बातें सिखाने मत आओ। मैं साधु हूँ, साधु। मेरी शक्ति असीम है। चाहूं तो मैं अभी तुम सबको समाप्त कर दूंगा। हाँ, आखिरकार हमारे गांव से बुरी नजर हट गई। अब हमारे गांव पर फिर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगर फिर कभी कुछ हुआ तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ, गांव तो आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन मैंने अपना बेटा खो दिया। मेरा बेटा अपनी जान देकर इस गांव को मुक्ति दिलाकर चला गया। चिंता मत करो कैलाश, जब तक इस गांव के लोग जिएंगे तुम्हारे बेटे को सब याद रखेंगे, सब तुम्हारे बेटे का सम्मान करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा बेटा हमारे इन दोनों गांव के बीच जिंदा रहेगा। ऐसा ही हो बूढ़ी माँ, ऐसा ही हो। लेकिन अब से हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बूढ़ी के बेटे जैसा कोई और बच्चा किसी बीमारी में आकर मदद ना पाकर मर ना जाए, वरना हर घर में ऐसी डायनें पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हो आराध्या, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये दोनों गांव अब से अलग नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसा ही हो, और मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे बेटे के लिए सब लोग प्रार्थना करें, सब मेरे बेटे को याद रखें, सुख शांति से रहें। ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।